अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.4। क्वेश्चन 1 2 3 लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या करना है, डिफरेंट आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। सही है ना? शो दैट, प्रूफ दैट, वेरीफाई दैट। डिफरेंट आइडेंटिटीज है, डिफरेंट आपके पास फॉर्मूलाज है, आपने उनको प्रूफ करना है। सही है, बट इस बार ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज है, तो आपने प्रूफ करना है। उसके लिए वही बेसिक जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, वो सारे यूज हो रहे होंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक तो है कि आप जो है वो इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्वेश्चन 4 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे करने के लिए इस एक्सरसाइज में भी ना कुछ फॉर्मूलाज गिवन दिए हुए हैं। सही है, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूलाज यूज कर लो। तकरीबन कोई 6 के करीब फॉर्मूलाज है। सही है, लेकिन वो थोड़े से ना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज है ये प्रूफ करने के लिए ही। लेकिन वो थोड़ा सा क्या होगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो थोड़े से डिफिकल्ट फॉर्मूलाज है। ये वैसे ही बहुत से फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं और याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूलाज के बगैर करेंगे। सही है, उन फॉर्मूलाज के बगैर कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल मेथड से। सही है, वैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो है वो पेपर के अंदर इन्हीं पार्ट्स में से कोई एक पार्ट आ जाता है। पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है शो करो साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, बोल रहा है प्रूव करके बताओ। कॉस इनवर्स 87/425 के। अच्छा, कौन सी साइड लेंगे? आप वो वाली साइड पिक करो जहां पे आपके पास ज्यादा टर्म्स हो। 2 है 3 है, वो वाली साइड पिक करो। तो दो टर्म्स को हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट में कन्वर्ट करेंगे। सही है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले इस पूरे का नाम रख दिया है, हमने लेट कर लिया ये पूरा एक्स है। एक्स बराबर है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5। सही है, लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स थी, इसके एक पूरे का हमने नाम रख दिया एक्स। अब हमें पता है कि ये दो टर्म्स है, दोनों ही टर्म में इनवर्स फंक्शन है। तो एक का नाम हम अल्फा रख देते हैं। सही है, और दूसरे का नाम हम बीटा रख देते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक का नाम ए रख लो, दूसरे का नाम बी रख लो, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा, हमने क्या किया, जो आपके पास एक्स वाली जो वैल्यू है उसमें दो टर्म्स है। जो फर्स्ट टर्म है साइन इनवर्स 77/85, दिस इज इक्वल टू अल्फा, एंड साइन इनवर्स 3/5 दिस इज इक्वल्स टू बीटा। ये हमने लेट किया है, ऐसे ही है। अच्छा, तो साइन दूसरी साइड पे आके अल्फा के पास जाके क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 77/85। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5, किसकी वैल्यू है, साइन बीटा की। सही है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा, वो आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, साइन अल्फा की वैल्यू है, साइन बीटा की वैल्यू है, हमने जो चीज बनानी है, राइट साइड बनानी है, उसमें क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। कॉस का इनवर्स फंक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, बट कॉस आ रहा है। अच्छा, तो जब भी याद रखो आपके पास जो है राइट साइड बनानी हो, उस पे कॉस आए, इस पे आपके पास जो है वो क्या हो, साइन आ रहा हो, कॉस आ रहा हो। तो आपके पास अगर साइन अल्फा गिवन है तो सबसे पहले आप कॉस अल्फा निकाल लो, साइन बीटा गिवन है आप कॉस बीटा निकाल लो। सही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन अल्फा है हमारे पास, हम साइन बीटा क्या निकालते हैं, कॉस अल्फा निकालते हैं। उसके लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर है 1 के। सही, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 77/85 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेटर में ये पुट कर देंगे, हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उससे हम कॉस अल्फा निकालेंगे। अच्छा, तो इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर दो।
वन माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन 77 डिवाइड बाय 85 ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर। सही है, तो ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर अल्फा की 1296 डिवाइड बाय 7225। स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया। सही, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ दिस नंबर 36/85। अच्छा, जब भी हम रूट लेते हैं अपनी मर्जी से दोनों साइड पे तो प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी, बट इस सवाल के अंदर ये जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड है या फोर्थ है, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो हम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करते हुए करेंगे। सही है, तो हर सवाल के अंदर हमने पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करना है, क्योंकि सवाल में नहीं बताया है। सही है, और इन क्वेश्चन में नीड भी नहीं है कि आपको बताया जाए कौन से क्वाड्रेंट में। तो जब भी ऐसा होता है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करते हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सही है, तो यहाँ पे आपको जो है वो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्लस वाली वैल्यू लो। सही। अच्छा, इसी तरह अब जैसे आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आप एक क्या करो, साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर लो। ये साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। सही है, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला, सॉरी साइन बीटा है, आप निकालेंगे कॉस बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमें पता है किसके बराबर होगा, 1 के। तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा की वैल्यू है 3/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, 1 - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 - 9/25 करेंगे तो 16/25 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई 16/25। हमें कॉस बीटा फाइंड करना है, स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 4/5। 16/25 का रूट लोगे तो 4/5 आ जाएगा। सही है, सही है, तो साइन अल्फा था साइन बीटा था, हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल लिया। अब हमने करना क्या है, देखो हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सही है, मुझे राइट साइड जो बनानी है उसमें है कॉस, उसमें क्या आ रहा है कॉस का इनवर्स फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 में कॉस ले लूंगा दोनों साइड पे, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। सही है, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, एक्स बराबर है अल्फा प्लस बीटा के। तो मैंने दोनों साइड पे कॉस ले लिया, कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। सही है। अच्छा, कॉस एक्स कॉपी, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखो मैंने इसीलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा पहले ही निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा तो गिवन था, लेकिन ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ सकता था, मुझे ये बात पता थी, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा फाइंड कर लिया। सही है, तो अब चारों वैल्यूज है पुट करते हैं। कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है, 36/85। कॉस बीटा की वैल्यू है 4/5 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू गिवन दी हुई थी 77/85। साइन बीटा की वैल्यू गिवन थी 3/5। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। सही है, तो ये कॉस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 × 4 डिवाइड में 85 मल्टीप्लाई 5 माइनस 77 × 3 डिवाइड में 85 मल्टीप्लाई 5। सही है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है -87/425। सही है। अच्छा, -87/425। सही। अच्छा, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आ गई है कॉस एक्स की। सही है, कॉस एक्स की ये वैल्यू आ गई, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे एक्स फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, लेफ्ट साइड थी, मैंने लेफ्ट साइड का नाम क्या रखा था, जो लेफ्ट हैंड साइड थी साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसका मैंने नेम रखा था एक्स।
सही है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना लेफ्ट साइड की, तो राइट इसके बराबर आनी चाहिए कॉस इनवर्स ऑफ दिस, राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट साइड का नाम रख दिया एक्स, तो इसका मतलब मैं अल्टीमेटली क्या फाइंड करूंगा, एक्स की वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एक्स, तो कॉस को मैं दूसरी साइड पे भेज दूंगा, कॉस जो है वो राइट पे आ जाएगा, और राइट पे आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -87/425। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कॉस में कि कॉस का जब भी एंगल नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव थीटा किसके बराबर होता है, कॉस पॉजिटिव थीटा के। एंगल भी पॉजिटिव हो जाता है और कॉस के साइन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला कॉस इनवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। सही है। तो एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये जो नेगेटिव साइन है 87/425 का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। और कॉस इनवर्स का जो साइन है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्स, एक्स किसके बराबर था, एक्स बराबर था साइन इनवर्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हो गया प्रूफ। हमने लेफ्ट साइड की मदद से लेफ्ट साइड को कन्वर्ट कर दिया, क्या बना दिया, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाले क्वेश्चन 4 के सवालात ऐसे होंगे। सही। हाँ, अगर आप फॉर्मूले जो मैंने बताया 6 फॉर्मूलाज हैं वो यूज करते हो, तो हो सकता है कि 4 स्टेप्स पहले आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। सही है, लेकिन वो फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, और वो फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत होती है। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, तो ऐसे होंगे ये वाले क्वेश्चन। अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। सही है। पार्ट नंबर में क्या है आपके पास, कॉस इनवर्स 2/√5, कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस टेन इनवर्स 1/3, इसके बराबर है पाई/4 के। ये प्रूफ करना है। सही है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 किसके बराबर लेके आना है, पाई/4 के। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी साइड लेंगे, वो साइड जिसमें दो टर्म्स होंगी। राइट साइड तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि राइट साइड पे तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, तो हमने लेफ्ट साइड ही लेनी है। सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है ये कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस टेन इनवर्स 1/3, इस पूरे का एक नाम रख देंगे, एक्स नाम रख लेते हैं। कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस टेन इनवर्स 1/3। सही है। तो x इक्वल्स टू, अभी आपके पास ये जो x की वैल्यू है इसमें दो टर्म्स है, दोनों टर्म में इनवर्स फंक्शन है। तो हमें पता है हम इनवर्स फंक्शन का एक नाम रखते हैं। फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट इनवर्स फंक्शन का हमने पूरे का नाम रख दिया a है, और सेकंड वाले का b रख दिया, ये अल्फा बीटा रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो a किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 2/√5 के। तो कॉस इनवर्स a के पास आके कॉस हो गया, कॉस a की वैल्यू हो गई 2/√5। सही है। इसी तरह b किसके बराबर है आपके पास, टेन इनवर्स 1/3। सही है। तो ये जो टेन है, टेन इनवर्स है बी के पास आके टेन हो जाएगा, टेन बी किसके बराबर आ गया, 1/3 के। सही है। अच्छा भाई। अच्छा, तो अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने जो राइट साइड बनानी है उसमें है पाई/4, उसमें आपके पास जो है वो पाई/4 आपको आंसर लेके आना है। सही है। वहां पे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लाना, कॉस वाला या मतलब टेन वाला या साइन वाला, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चाहिए।
तो हमने तो देखा था ना क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर कि हमें राइट साइड पे अगर कॉस चाहिए तो हमने इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे कॉस लिया था। अगर राइट साइड पे साइन चाहिए होगा तो इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे साइन लिया जाएगा। बट यहाँ पे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ पाई/4 चाहिए। बेटा ये लॉन्ग में भी आता है इसका पार्ट और शॉर्ट में भी, दोनों में से आ सकता है, सही है। कहीं भी आ सकता है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ पाई/4 चाहिए आंसर। तो ये राइट साइड जो बनानी है उसमें सिर्फ पाई/4 है, कोई कॉस टेन साइन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें आप दोनों साइड पे टेन भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। तो जो आसान होगा वो लेंगे, सही है, हम टेन लेंगे क्योंकि टेन सबसे आसान है। अच्छा, अब देखो मुझे अगर मैं दोनों साइड पे टेन लगाता हूँ तो टेन ए प्लस बी मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ही है। तो उसके लिए मुझे टेन ए और टेन बी की वैल्यू चाहिए। टेन बी तो है, अब मैं टेन ए निकालता हूँ। टेन ए कैसे निकालूंगा, उसके लिए मुझे चाहिए साइन ए। तो मैंने साइन ए निकालने के लिए आइडेंटिटी यूज कर ली, साइन और कॉस वाली। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। ये हमने अभी पढ़ी आइडेंटिटी, सही है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू 2/√5 और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये प्लस है, राइट पे आके माइनस, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ जाएगा। 1 माइनस 4/5 कर लो, तो ये आपके पास 1/5 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1/5। स्क्वायर हटाने के लिए आप दोनों साइड पे रूट लोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड में √5, सही है। 1/√5, 1 का रूट 1 होता है, 5 रूट से बाहर नहीं आ सकेगा तो डिवाइड में √5 आएगा। साइन ए के बाद अब हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकाल लिया, कॉस ए था। अब हम निकाल लेंगे टेन ए। टेन ए हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन ए ओवर कॉस ए। साइन ए का क्या है वैल्यू, 1/√5। 1/√5 डिवाइड बाय कॉस ए की वैल्यू है 2/√5। तो √5 से √5 कैंसिल, तो टेन ए की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये टेन ए आ गया 1/2, टेन बी गिवन था, टेन बी डायरेक्ट हमें मिल गया था 1/3, सही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू अल्फा सॉरी ए प्लस बी, यही है इक्वेशन 1। अब दोनों साइड पे टेन ले लेंगे, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन ए प्लस बी, सही है। तो टेन एक्स इक्वल्स टू टेन ए प्लस बी मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। टेन अल्फा, अल्फा की जगह ए है, प्लस टेन बीटा और बीटा की जगह बी है, डिवाइड में 1 माइनस टेन अल्फा, अल्फा की जगह ए, मल्टीप्लाई टेन बीटा, बीटा की जगह बी, सही है। तो टेन एक्स इक्वल्स टू टेन ए की वैल्यू है 1/2 प्लस टेन बी की वैल्यू है 1/3, डिवाइड में 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई टेन बी की वैल्यू 1/3। इस पूरे को कैलकुलेटर में रखो, आंसर आ जाएगा, सही है। फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन बनाओ, फिर उसमें भी ऊपर एक फ्रैक्शन लो, लिखो 1/2, फिर प्लस, फिर फ्रैक्शन बनाओ, ऊपर 1 और डिवाइड में 3, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, जो आपने पहले फ्रैक्शन बनाया था उसमें सबसे पहले 1 लिखो माइनस, फिर फ्रैक्शन बनाओ, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा। तो हम इसने हमें आंसर दे दिया 1, इसने हमें आंसर क्या दे दिया, 1, सही है। तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई 1, सही। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हम तो ढूंढेंगे एक्स को, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड का नाम हमने रखा था एक्स। तो लेफ्ट साइड को हमने लेके आना है कि वो बराबर है राइट हैंड साइड पाई/4 के। तो हम एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे, तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए पाई/4। तो एक्स निकालने के लिए टेन को 1 के पास भेज देंगे, और टेन 1 के पास जाके टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ ये जो 1 का टेन इनवर्स निकाल लो, टेन इनवर्स 1 आ गई 5 डिग्री रेडियस, कितना, पाई/, सही है। तो देखो पाई/4, एक्स क्या था आपके पास,
कॉस इनवर्स, सही है, एक्स क्यूब इनवर्स 2/√5, 2/√5 प्लस साइन कॉस इन प्लस टेन इनवर्स 1/3, इसके बराबर है एक्स। एक्स की ये वैल्यू एक्स की जगह आ गई, और एक्स की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, पाई/4, तो हमने इजीली राइट हैंड साइड बना दी। सही है, हो गया प्रूफ। इसमें देख लो कुछ पूछना है। सही है। हम्म चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड। अच्छा, पार्ट नंबर थर्ड पहले पार्ट फोर करेंगे। सेम मेथड वाले आसान जितने भी सारे पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर फोर। पार्ट थोड़ा और ज्यादा लेंथी है। पार्ट फोर में क्या आपको प्रूव करना है, कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। सही है। कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा भाई। अच्छा, लास्ट पार्ट में लास्ट में क्या हुआ था, एक्स की वैल्यू आ गई 1। सही है, ये पूरे को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये पूरा 1 आएगा। सही है, तो 10x बराबर है 1 के। हमने x फाइंड करना है, तो 10 को हम जो है वो राइट साइड पे लेके आ जाएंगे। राइट साइड पे आके 10 10 इनवर्स हो जाएगा। 10 इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, 45 डिग्री आ गई। 45 डिग्री इक्वल होता है पाई/4 के, तो x की वैल्यू आ गई पाई/4। x हमने किस सेट किया था, इस पूरे को हमने x लेट किया था, तो x की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू लिख दी। किसके बराबर है, पाई/4, और यही हमने प्रूफ करना था। सही है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वो साइड लेंगे जिसमें दो टर्म्स है। सही है, दो टर्म्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, और बिटवीन साइन माइनस का है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन हो या माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। हमने सबसे पहले इसका नाम रख दिया। इसका नाम जो है वो एक्स रख लो, वाई भी रख सकते हो। कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स ओवर 17। सही है। हाँ, इसमें से एक का नाम हम रख अल्फा, दूसरे का रखते हैं इक्वेशन 1। हमने अल्फा कॉस इनवर्स 3/5, बीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 8/17। देखो माइनस की जगह पे है, तो बीटा की वैल्यू में माइनस साइन नहीं आएगा। सही है। कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो गया, अल्फा के पास कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3/5। कॉस इनवर्स बीटा के पास आके कॉस बीटा बराबर है 8/17। कॉस अल्फा कॉस बीटा है, तो अब हम साइन अल्फा और साइन बीटा निकालेंगे। हमने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये। तो 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू ओवर 5 स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कर दो। 1 माइनस 9/25, 16/25 आ गया। दिस इज ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 4/5। सही है। अच्छा, अब हम निकालेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा, 1 के। तो साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के।
तो 1 - cos बीटा वैल्यू है 8/17 और उसका स्क्वायर। तो 1 - 8/17 का स्क्वायर कर लो। क्या वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बीटा की? 225 ÷ 289। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे आपने रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई 2/17। तो cos से पहले साइन क्या काम कर रही है आपने? टेंशन करना है कि दोनों साइड पे हम वन यूज। इक्वेशन वन है -बीटा। कॉस साइड, दोनों साइड पे कॉस कॉस। तो अच्छा भाई, तो अब हमने क्या किया, x इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। इक्वेशन वन थी हमारी, हमने इक्वेशन वन के दोनों साइड पे कॉस ले लिया, सही है। जिस तरीके से आप स्क्वायर रूट या स्क्वायरिंग या क्यूब रूट या क्यूबिंग दोनों साइड पे करते हो, वैसे ही कॉस भी दोनों साइड पे लोगे, साइन भी दोनों साइड पे आएगा, टेन भी दोनों साइड पे आएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जाएगा बोथ साइड्स पे। ऐसा नहीं एक साइड पे कॉस लिया दूसरे पे साइन लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही है। तो एक्स, तो क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सही है। अच्छा, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/5। कॉस बीटा की क्या वैल्यू थी, 8/17 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू 15/17। इस पूरे को कैलकुलेटर में रख देंगे। 3 × 8 / 5 × 17, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन 4 × 15 / 5 × 17। तो ये पूरा लिखना है। 3 × 8 24 नहीं लिखना, हो सकता है कि तुम 24 के बजाय 25 या 22 लिख दो, तो मिस्टेक हो सकती है। तो अपने दिमाग को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, स्पेशली कैलकुलेशन में, बाकी चीजों में करना है। कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे भरोसा करना है, सही है। लेकिन सही कैलकुलेशन करना, पता चला कैलकुलेशन गलत करके आगे, भरोसा कैलकुलेटर पे था, तो फिर तो भी आंसर गलत ही आएगा, सही है। तो cos x की वैल्यू आ गई 84/85। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, cos x नहीं x फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मैंने रखा हुआ है x, सही है, तो मुझे x निकालना है, सही। तो cos जो है वो दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 84/85। देख लो राइट हैंड साइड है ये, तो राइट हैंड साइड बन गई। और लेफ्ट हैंड साइड का नाम है x, तो x की जगह पे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था cos इनवर्स 84/85, देख लो एग्जैक्ट सेम बन रही है, सही है। हो गया ये वाला भी प्रूफ। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 2 tan 1 2/3 इक्वल्स टू 2 tan 1 2/3 इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/30, सही है। 2 tan 1 2/3 इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/30, सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे एक एक टर्म है, एक एक टर्म है, दो टर्म नहीं है किसी भी साइड पे। पहले तो हमने बोला था हम वो साइड लेंगे जहां पे आपके पास दो टर्म्स हो या तीन टर्म्स हो, तो वो वाली साइड पिक करेंगे, उस साइड को लेंगे और दूसरी साइड बना देंगे। बट यहाँ पे तो दोनों साइड पे दो दो एक एक सिंगल टर्म है, तो हम कौन सी साइड लेंगे? तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे,
कोई भी साइड ले सकते हैं, बट हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट भी राइट में कन्वर्ट हो सकती है, राइट भी लेफ्ट में हो सकती है। हम लेफ्ट को कन्वर्ट कर देते हैं राइट में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 tan−1 2/3। सही है। 2 tan−1 2/3। सही है, 2 अपनी जगह पे ही रहेगा। जो tan इनवर्स, जो आपके पास इनवर्स वाला होता है, हम उसका एक नाम रख देते हैं। सही है, हमने बोल दिया है ये tan−1 2/3 ये बराबर है एक्स के। एक्स रख लो, ए रख लो, बी रख लो, कुछ भी नाम रख दो, मर्जी है। इसका मतलब एक्स की क्या वैल्यू है? tan−1 2/3। tan इनवर्स है एक्स के पास, आके क्या हो जाएगा? 10। 10x इसके बराबर है 2/3। सही है। अच्छा, यहां से देखो, हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें कॉस है। उसमें क्या है? कॉस है। सही है। अच्छा, तो टेन को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में। कैसे? हमें पता है टेन का बेसिक फॉर्मूला है, टेन होता है साइन ओवर कॉस। अगर tan x है तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स हो जाएगा। किसके इक्वल आ गया? 2/3। सही। यहां से हम जो है वो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? साइन एक्स की या कॉस एक्स की, किसी एक की भी वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। सही है, किसी भी एक की वैल्यू निकल सकती है। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? कॉस एक्स की या साइन एक्स की। चलो साइन निकाल लेते हैं। साइन एक्स इसके इक्वल आएगा 2/3। कॉस एक्स डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सही है। साइन एक्स की वैल्यू बराबर है 2/3 कॉस एक्स के। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? 1 के। तो साइन एक्स की वैल्यू है 2/3 कॉस एक्स और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सही। अच्छा, तो ये 2/3 कॉस एक्स के स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉपी इक्वल्स टू 1। इन दोनों से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। बचा क्या? फर्स्ट टर्म में बचा 4/9। कैलकुलेटर में लिखो 4/9 प्लस सेकंड टर्म में कुछ नहीं बचा तो 1। तो 4/9 प्लस 1 होता है 13/9 इक्वल्स टू 1। ये 9 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे डिवाइड हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। कॉस स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है? 9/13। सही है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो। कॉस एक्स की भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें आ रहा है कॉस, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे 2x, जो x है ना tan−1 2/3, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2। सही है, क्या लिखा हुआ है? 2x। हम्म। सही है, तो एक काम करते हैं, इस 2x का भी ना हम नाम रख देते हैं शुरू में। एक काम करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं a। ये जो 2 tan−1 2/3 इस पूरे का नाम a रख दिया। तो और हमने tan−1 2/3 को x ले लिया था, तो a बराबर हो गया 2x के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। सही। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, आप इसके दोनों साइड पे क्या लोगे? आपको क्या चाहिए? राइट साइड पे कॉस चाहिए। आपने दोनों साइड पे कॉस ले लिया। इक्वेशन 1 है a इक्वल्स टू 2x। आपने दोनों साइड पे कॉस लिया, तो कॉस a इक्वल्स टू कॉस 2x। सही है। तो कॉस ए कॉपी इक्वल्स टू कॉस 2x। कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला यूज होगा। कॉस के 3 डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज है। आपके पास किसकी वैल्यू है? कॉस एक्स की वैल्यू है। तो आप कौन सा यूज करोगे? कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला, 2 cos² x−1, कॉस वाला सिर्फ। सही है। तो 2 cos² x की वैल्यू अभी हमने निकाली 9/13। तो मैंने इसीलिए बोला था कि हमने cos² x की वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की जरूरत नहीं है। cos² x पे रुक जाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में ही cos² x आ रहा है -1। तो इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। 18 मल्टीप्लाई 9, 18 डिवाइड बाय 13 -1। सही है। तो ये कॉस ए किसके बराबर आ गया आपके पास? 5/13 के। सही है। अच्छा, मुझे क्या फाइंड करना है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट। लेफ्ट हैंड साइड का क्या नाम रखा है? ए। तो मुझे तो ए फाइंड करना है, तो कॉस को उठा के कहाँ फेंक देंगे? राइट पे। तो राइट पे आके कॉस क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 5/13। दिस इज द राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्या है? RHS। ये आपकी राइट हैंड साइड है।
आ गई राइट हैंड साइड। सही है। हम्म। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल लेके आ गए हम, राइट के। तो 2 tan इनवर्स 2/3 किसके बराबर आ गया, कॉस इनवर्स 5/13 के। सही है। हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, लेफ्ट साइड को ए रखते हैं, और फिर एंडिंग में हम क्या करते हैं, जो ए है उसकी वैल्यू राइट वाली बना देते हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, इक्वल है। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6। तो ये पार्ट नंबर 6 में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 में हमने प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 3/5 माइनस, सॉरी आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, 4 लिख रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 6 है सेक इनवर्स √5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल्स टू π/4। सही है। हम्म। तो आप देखो, ऐसा एक हमने पार्ट किया था पार्ट नंबर 2, जिसमें भी राइट साइड बनानी थी π/4। सही है। तो यहाँ भी आपको क्या करनी है, राइट साइड बनानी है π/4। सही है। क्वेश्चन क्या गिवन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है, एक सेक इनवर्स और दूसरा कॉट इनवर्स। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या था भाई, लास्ट पार्ट में ये था, इक्वेशन 1 हमने ली, इक्वेशन 1 थी a = 2x। सही है। हमने राइट साइड पे बनाना है कॉस, राइट साइड पे कॉस है, अगर क्वेश्चन में देखो तो हमने इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे कॉस ले लिया। कॉस ए = cos 2x, कॉस ए कॉपी cos 2x, यहाँ पे कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला यूज होगा। कॉस के डबल एंगल के 3 फॉर्मूलाज में से मैंने ये वाला यूज किया है, 2 cos² x - 1, क्योंकि मेरे पास cos² x की वैल्यू है। cos² x की वैल्यू 9/13 पुट कर दी। सही है। और इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 5/13 आ गया। कॉस को मैं लेफ्ट से राइट पे लेके आ गया, तो कॉस लेफ्ट से राइट पे आ गया, कॉस इनवर्स 5/13 हो गया। तो लेफ्ट साइड पहले ए थी, और अब ये जो लेफ्ट साइड, अब जो ए है वो राइट साइड के बराबर आ गया। पहले ए लेफ्ट साइड के बराबर था, एंड में ए राइट साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट भी है, तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, इक्वल है। सही है। अच्छा, इसमें भी हम यही करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे। क्योंकि राइट तो ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राइट साइड पे तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में इस नाम रख दिया, लेट कर लिया, ये पूरा आपके पास किसके बराबर है, ए के। कोई भी नाम रख सकते हो, सेक इनवर्स √5/2, लेफ्ट साइड का पूरा नाम है ए, प्लस कॉट इनवर्स 3। सही है। अब दो टर्म्स है लेफ्ट साइड में ना, जो ए वाली जो वैल्यू है, जिसका नाम हमने ए रखा है, उसमें दो टर्म्स है, दोनों टर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक का नाम एक्स रख लो, दूसरे का नाम वाई रख लो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इक्वेशन 1 में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूंगा दोनों साइड पे, लेफ्ट राइट। लेकिन देखो, जो मुझे राइट साइड बनानी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूंगा, साइन कॉस टेन। मुझे जो राइट साइड बनानी है वो है π/4। उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, एक नंबर आ रहा है π/4। सही है। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो इक्वेशन 1 में साइन भी ले सकता हूँ, कॉस भी ले सकता हूँ, टेन भी ले सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आसान जो होगा वो मैं लूंगा। सही है। तो पार्ट 2 जब हमने किया था, उसमें आसान कौन सा था, टेन लेना, क्योंकि टेन की वैल्यू निकालना आसान था। यहाँ भी यही करेंगे, टेन निकालना आसान होगा। सही। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हम्म, कि आपके पास एक्स किसके बराबर है, सेक इनवर्स √5/2। तो सेक इनवर्स एक्स के पास आके सेक एक्स हो गया, सेक एक्स की वैल्यू आ गई √5/2। सही है। अब आप क्या कर लो, आपको क्या निकालना है, आपके पास सेक एक्स है, आपको निकालना है 10x, क्योंकि सेक को किस में कन्वर्ट करो, 10 में। तो उसके एक आइडेंटिटी है आपके पास, 1 + tan² x किसके बराबर होता है, sec² x के। सही है। तो मुझे 10 निकालना है इधर से, तो tan² x इक्वल्स टू, सेक एक्स की वैल्यू है √5/2, उसका स्क्वायर, प्लस का 1 राइट पे आके -1 हो गया।
तो √5/2 का होल स्क्वायर -1 करेंगे, 5/4 - 1, तो ये वैल्यू आ गई tan² x की 1/4। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सही है। इसी तरह हमने बोला कि हमारे पास y किसके बराबर है, cot−1 के। सही। y बराबर है cot−3, तो cot−1 y के पास आके क्या हो जाएगा, cot y = 3। cot y की वैल्यू आई है, हमें cot नहीं चाहिए, हमें tan चाहिए। हमें पता है cot y किसके बराबर होता है, 1/tan y। किसके इक्वल है, 3 के। तो tan y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, 3 के पास जाके मल्टीप्लाई, तो 1 = 3 tan y। 3 tan y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के पास आके डिवाइड, तो tan y की वैल्यू भी कितनी आ गई, tan y की वैल्यू भी आ गई, और वो कितनी आ रही है 1/3। tan x कितना आ रहा है 1/2। लास्ट याद रखो, जब हमने पार्ट 2 किया था तो उसमें भी एक 1/2 आ रहा था और एक 1/3 ही था, तो जब जाके π/4 बन गया था। सही है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a = x+y, taking tan on both sides, tan a = tan x+y। सही है, तो tan a = tan tan x+y में tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अल्फा की वैल्यू x है, बीटा की वैल्यू y है, डिवाइड में 1 - tan अल्फा tan बीटा। सही है, तो tan x की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, प्लस tan y की है 1/3, डिवाइड बाय 1 - tan x 1/2, tan y 1/3। इसके इक्वल है tan a के। अच्छा, इस पूरे को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड में 1 - 1/6, तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 1। मुझे ए फाइंड करना है। सही है, तो ये tan a की वैल्यू आ गई है 1। ए फाइंड करना है, तो tan दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 निकालेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। tan−1 निकाल लो, 1 का tan−1 लो, क्या आएगा 45 डिग्री और π/4, या तो 45 डिग्री लिख लो या π/4 लिख लो। सही है, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ए के बराबर थी, और एंड में राइट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, ए के। सही है, ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है π/4। इसमें देख लो कुछ पूछना है क्या, पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा दूं। नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज की है, 1 + tan² x किसके बराबर है। अच्छा, शुरू में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया ए के बराबर, ए नाम रखो, एक्स रखो, वाई रखो, आपकी मर्जी है। तो ये जो ए वाली जो वैल्यू है, इस लेफ्ट साइड जो है, इसमें दो टर्म्स आ रही है। फर्स्ट टर्म आपके पास हमने बोला एक्स है, सेकंड टर्म वाई है, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्स किसके बराबर है, sec−1 √5/2। sec−1 एक्स के पास आके sec x हो गया, √5/2 कॉपी कर दिया। सही है, इधर से हम क्या करेंगे, tan x की वैल्यू निकालेंगे। एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² x बराबर है sec²x। तो tan² x कॉपी, sec x की वैल्यू आ गई √5/2, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस का 1 राइट पे आके -1 हो गया। इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 1/4 आ गया। tan x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट लिया, तो tan x की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह ये y किसके बराबर है, cot−3 के। तो cot−1 y के पास आके cot y हो गया, cot y = 3। मुझे cot नहीं चाहिए, मुझे tan y चाहिए। तो cot हमें पता है बराबर होता है 1/10। सही है, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो 1/10y बराबर है 3 के, तो tan y इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो tan y की क्या वैल्यू आ गई 1/3। फिर हमने इक्वेशन जो 1 है उसमें दोनों साइड पे हमने tan लिया। सही है, और फिर जो tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला है वो यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेट किया, तो tan a की वैल्यू 1 आ गई। मुझे तो a फाइंड करना है, tan 1 के पास जाके tan इनवर्स हो गया,
सही है। टेन इनवर्स ऑफ 1 निकाला कैलकुलेटर से, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और हमें पता है 45 डिग्री रेडियन में होता है पाई बाय 4, और राइट हैंड साइड भी क्या थी, पाई बाय 4 थी। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में है टेन इनवर्स, क्या प्रूव करना है, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19 इक्वल्स टू, किसके बराबर लेके आना है, पाई बाय 4 के। सही है। हम्म। तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इस बार 3 टर्म्स आ रही है, इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम 2 टर्म्स होती थी, या किसी भी एक साइड पे 2 टर्म्स होती थी, 3 नहीं आई है। ये एक वाहिद ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे कितनी टर्म्स आ रही है, 3 आ रही है। सही है। हम्म। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमने लेफ्ट हैंड साइड का नाम रख लिया, लेकिन हम क्या नाम रखेंगे, देखो हमें आंसर तो पाई बाय 4 ही लेके आना है, जो हम पिछले पार्ट में लेके आए, इससे पहले पार्ट नंबर 2 में आंसर जो लेके आए। तो राइट साइड पे कोई कैद नहीं है, राइट साइड पे पाई बाय 4 चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, साइन कॉस टेन में से कुछ भी नहीं है। तो सही है। तो हमारे पास जो है वो हम टेन यूज करना चाहे टेन की मदद से कर ले, साइन की मदद से, कॉस की मदद से, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड में कंप्लीटली टेन गिवन है, तो हम टेन की मदद से ही करेंगे। बट यहाँ पे मसला ये है कि लेफ्ट साइड पे तीन टर्म्स आ गई, और हमारे पास तो तीन टर्म्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सही है ना, दो वाला होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा या टेन अल्फा माइनस बीटा। ऐसा तो ऐसा तो नहीं है कि टेन अल्फा प्लस बीटा आपके पास बराबर हो। हम्म। कोई भी तीन टर्म्स के ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा तो फिर क्या करेंगे हम, आओ देखते हैं इसको ना। तो सबसे पहले तो हमने इस लेफ्ट साइड का नाम रख लिया, हमने बोला यार ये पूरी लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास बराबर है एक्स के, एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19। सही है। अच्छा तो जो फर्स्ट है हमने उसका नाम रख लिया, ये अल्फा है, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का बीटा, और थर्ड टर्म का गैमा रख दिया। सही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें आपके पास क्या हो, हम्म अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को अल्फा बीटा और गैमा में से किसी भी एक को एक्स के पास लेके आ जाते हैं, गैमा को ले आओ, प्लस का गैमा इधर आके माइनस गैमा हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही। अच्छा अब हमें पता है कि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा की क्या वैल्यू है, टेन इनवर्स 3/4। तो टेन अल्फा के पास, टेन इनवर्स अल्फा के पास आके टेन अल्फा हो गया, तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4। इसी तरह बीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स 3/5। तो टेन इनवर्स बीटा के पास आके क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल्स टू 3/5। इसी तरह हमें पता है कि गैमा किसके बराबर है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, तो ये गैमा, माइनस का गैमा एक्स के पास आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का गैमा। सही है। अच्छा तो गैमा किसके बराबर है, टेन इनवर्स 8/19। तो टेन इनवर्स गैमा के पास आके टेंजेंट फंक्शन हो जाएगा, तो टेन गैमा इक्वल्स टू 8/19। सही। अच्छा भाई, अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, टेन। इक्वेशन 1 ले ली हमने, एक्स प्लस गैमा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, टेन एक्स प्लस गैमा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस बीटा। सही है। तो दोनों साइड पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेन अल्फा प्लस बीटा वाला, तो टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन एक्स प्लस टेन गैमा। सही है।
डिवाइड में 1 - 10 x 10 gamma इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड में 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। सही है। अच्छा भाई, 10 x की क्या वैल्यू है? 10 x की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। 10 x की कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ 10 अल्फा है, 10 बीटा है और 10 गैमा है। 10 x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो 10 x की जगह पे हम 10 x लिख देंगे। प्लस 10 गैमा की क्या वैल्यू है? 10 गैमा है 8/19 डिवाइड बाय 1 - 10 x, और 10 गैमा कितना है? 8/19 इक्वल्स टू 10 अल्फा 3/4 प्लस 10 बीटा 3/5 डिवाइड में 1 - 10 अल्फा 3/4 10 बीटा 3/5। सही है। अच्छा भाई, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, राइट साइड को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे फ्रैक्शन, फिर ऊपर एक फ्रैक्शन 3/4, फिर प्लस सेकंड फ्रैक्शन ले लो 3/5, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 - फ्रैक्शन 3 × 3/4 × हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया, सॉरी राइट साइड को। राइट साइड का आंसर आ गया 27/11। सही है। अच्छा, 10 x। अच्छा, इसी तरह लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी हम इधर एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ना हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि 10 x लिखा हुआ है। 10 x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या है? 1। तो 1 और 19 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 19। 1 और 19 का एलसीएम आ गया 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 10 x प्लस 8 × 1 8। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपके पास एलसीएम आएगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 19 का एलसीएम 19 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 1 19 माइनस 1 × 10 x और मल्टीप्लाई 8, तो 8 10 x हो गया ये। सही है। किसके बराबर है? 27/11 के। दोनों के डिनोमिनेटर्स 19 है, तो 19 से 19 क्या हो गया? कैंसिल। सही है। तो ये रह गया 19 10 x प्लस 8 डिवाइड में 19 माइनस 8 10 x इक्वल्स टू 27/11। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके आना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। और एक्स की वैल्यू आनी चाहिए π/4। क्यों एक्स निकालना है? क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को एक्स लिया था, और लेफ्ट साइड किसके बराबर है? राइट। राइट पे लिखा है π/4, तो इसका मतलब राइट एक्स की वैल्यू π/4 आनी चाहिए, राइट साइड बननी चाहिए। तो अब आओ 10 x निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 19 माइनस 8 10 x इधर डिवाइड में 27 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 × 19 10 x प्लस 8 इक्वल्स टू 27 × 19 - 8 10 x। सही है। 11 × 19 कर लो, 209 10 x प्लस 11 × 8 करेंगे तो 88 आ जाएगा इक्वल्स टू 27 × 19 किया तो 513 आ गया, माइनस 27 × 8 किया तो 216 10 x आ गया। सही है। अच्छा, 209 10 x माइनस का 216 10 x इधर आके प्लस का 216 10 x हो गया इक्वल्स टू 513 प्लस का 88 है, राइट पे आके माइनस का 88 हो गया। 513 माइनस 88 कर दो तो 425 आ गया। 209 10 x प्लस 216 10 x, तो दोनों से 10 x कॉमन आ गया, और 209 प्लस 216 हो जाएगा। तो ये आ गया 425 10 x। सही है।
अच्छा, 10x फाइंड, 10x निकालना है, सॉरी x निकालना है, तो सबसे पहले ये 425 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10x के पास, वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 425 से 425 कैंसिल, तो 1 आ गया। x फाइंड करना है, 10 दूसरी साइड पे आके tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री और पाई बाय 4। दिस इज दी राइट हैंड साइड। सही है भाई, हो गया इजीली। बट ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 टर्म्स थी। सही है, तो एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को आपने गैमा लिया है। सही है। और जो लेफ्ट पे तीसरी थी उसको आप राइट, सॉरी, हाँ, तो जब उसका आपने एक नाम रख दिया था, एक्स बराबर है 3 टर्म्स के सम या डिफरेंस के, तो उसमें 3 टर्म है, तो एक को आप कहाँ पे लेके आ गए थे, लेफ्ट पे, एक्स के पास लेके आ गए थे। सही है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 थोड़ी सी डिफिकल्ट बनी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा काम हुआ है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। अच्छा भाई, पार्ट 8 में क्या है, पार्ट 8 में भी थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 8 आपको देख के ही समझ में आएगा कि यहाँ पे, हाँ, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन क्यों होगा। पार्ट नंबर 8, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है, प्रूफ करना है। ये इक्वल है आपके पास tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। ये प्रूफ करना है। अब देखो, इससे पहले क्या होता था, लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स होती थी, लेकिन राइट साइड पे एक सिंगल टर्म होती थी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर राइट साइड पे 2 टर्म्स नहीं थी। ये एक वाहिद ऐसा पार्ट है जिसमें राइट साइड पे भी 2 टर्म्स है। तो लेफ्ट साइड की 2 टर्म्स का सम बराबर हम नहीं ला सके, मतलब ऐसा बना नहीं सकेंगे कि राइट साइड पे भी 2 टर्म दोनों में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके सम के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को भी लेके काम करना है और राइट साइड को लेके भी काम करना है। तो दोनों का आंसर बट सेम आना चाहिए। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। तो पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सही है। अच्छा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है इसका हमने एक नाम रख दिया, हमने बोला ये एक्स है। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। सही है, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। सही है। अच्छा, तो इसमें से x इक्वल्स टू पहला वाला अल्फा, चलो पहला वाला a, दूसरा वाला b, a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो a किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/3 के। तो tan इनवर्स a के पास आके tan a हो गया, tan a की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह b किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/2 के। तो tan इनवर्स b के पास आके क्या हो जाएगा आपके पास, tan b इक्वल्स टू 1/2। सही है। अच्छा बेटा, tan a की वैल्यू भी आ गई, tan b की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें इक्वेशन 1 लेंगे, x इक्वल्स टू a प्लस बी। सही। और इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, यहाँ पे कोई कैद नहीं है, क्योंकि राइट साइड हम बना नहीं सकते एग्जैक्टली तो, मतलब राइट साइड नहीं बन सकती। हम लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर लाएंगे राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर लेके आएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। अब मेरे पास tan है और tan b की वैल्यू है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूंगा, tan, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। tan x बराबर है tan a प्लस बी। सही। तो tan x इक्वल्स टू, तो tan a प्लस बी, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा अल्फा की जगह a प्लस tan बीटा बीटा की जगह b, डिवाइड बाय 1 - tan अल्फा अल्फा की जगह a, tan बीटा बीटा की जगह पे b। सही है।
अच्छा, तो 10a की क्या वैल्यू है 1/3, प्लस 10b की वैल्यू है 1/2, 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाय, चलो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा सही। तो 10x = 10a की वैल्यू 1/3 प्लस 10b की वैल्यू 1/2 डिवाइड में 1 - 10a है 1/3 मल्टीप्लाई 10b है 1/2। इस पूरे को हमने कैलकुलेटर से 2 से 3 मरतबा हम कर चुके हैं। 1/3 प्लस 1/2, सही, डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 - तो भाई इस पूरे की वैल्यू क्या आती है 1। तो 10x इसके बराबर है 1 के। तो x की वैल्यू निकालनी है, 10 दूसरी साइड पे आके tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स निकालोगे तो 45 डिग्री या फिर π/4 आता है। सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है π/4। इसका मतलब है राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आना चाहिए, π/4। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे इसमें। सही है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/11, tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। हम इसका एक नाम रख लेते हैं, हम इसका नाम इस बार रख लेते हैं y। सही है, तो y = इसमें से एक c ले लेते हैं और दूसरा d ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है। अच्छा भाई, तो c क्या है आपके पास, tan इनवर्स 1/11। तो 10c किसके बराबर हो गया, 1/11 के। इसी तरह d किसके बराबर है, tan इनवर्स 5/6। तो 10d किसके बराबर हो गया, 5/6 के। सही है। हम्म, अच्छा भाई, तो अब आप यहाँ पे इक्वेशन 2 लोगे। सही है, इक्वेशन 2 क्या है, y = c + d। अब यहाँ पे भी दोनों साइड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, टेन। tan y = tan c + d। तो tan y = tan अल्फा प्लस tan बीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अल्फा की जगह c है, बीटा की जगह d है, डिवाइड में 1 - tan अल्फा, tan c, tan बीटा, tan d। सही है। अच्छा, 10c की वैल्यू है 1/11 प्लस 10d की वैल्यू है 5/6, डिवाइड में 1 - 10c है 1/11 मल्टीप्लाई 10d है 5/6। सही है, तो 10y की वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट करो, 10y आ जाएगा 1/11 प्लस 5/6 डिवाइड बाय 1 - 5/66। 1 आ गई। 10y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1। तो y निकालेंगे तो 10 दूसरी साइड पे आके हो जाएगा tan 1 tan 1 कितना होता है, 45 डिग्री और π/4। सही है, तो लेफ्ट साइड का जो आंसर आ रहा था, राइट हैंड साइड का भी बिल्कुल सेम ही आ रहा है। सही है। हम्म, चलो, हो गया ये भी, क्योंकि इसमें डबल काम इसलिए हुआ क्योंकि राइट साइड पे भी दो टर्म्स थी। सही है, जब राइट साइड पे भी दो टर्म्स होंगी तो फिर डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट नहीं बना सकते। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है। सही है। अच्छा, अभी एक पार्ट रह गया हमारा इसका, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वो करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सही है।